मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडियाज गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना हिट हो जा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस और यूक्रेन के बीच काफी तनातनी के बाद अब जंग शुरू हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को खत्म करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस जंग को रोकने की बहुत कवायद हुई, लेकिन दुनिया भर के देशों की मेहनत बेकार रही और रूस ने जंग टालने से इनकार कर दिया। साथ ही इस जंग में यूक्रेन का साथ देने वाले देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। सोमवार को पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देशों के तौर पर मान्यता देने के बाद वहां सेना भेज दी थी। रूस और यूक्रेन के बीच इस बार विवाद की जड़ नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो देशों के सैनिक उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि रूस नाटो से इतना डरता क्यों है। दरअसल नाटो एक सैन्य गठबंधन है। जब नाटो बना तब इसके 12 सदस्य देश थे। आज इसमें 30 देश शामिल हैं, जिसका मकसद साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो उससे बाकी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी देश मदद करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के बिखरने के बाद दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर बन गया। अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो अपना दायरा बढ़ाता चला गया। सोवियत संघ से टूटकर अलग बने देश नाटो के सदस्य बनते चले गए। 2004 में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नाटो में शामिल हो गए। 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन दोनों देश सदस्य नहीं बन सके। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय पुतिन रूस को नाटो का सदस्य बनवाना चाहते थे, लेकिन अब पुतिन नाटो से चिढ़ते हैं। रूस की सीमा से सटे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और तुर्की नाटो के सदस्य हैं। अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ जाता तो रूस पूरी तरह से घिर जाएगा और यही उसे गवारा नहीं। पुतिन का तर्क है कि अगर यूक्रेन नाटो में जाता है तो भविष्य में नाटो की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर मिनटों में आ जाएंगी, जो रूस के लिए बड़ी चुनौती है। रूस चाहता है कि पूर्वी यूरोप में नाटो अपना विस्तार बंद करे। पुतिन यूक्रेन के नाटो में शामिल न होने की गारंटी मांग रहा है। वो ये भी चाहता है कि पूर्वी यूरोप में नाटो अपना विस्तार 1997 के स्तर पर लेकर जाए और रूस के आसपास हथियारों की तैनाती बंद करे। इसके अलावा रूस ने उन 14 देशों को नाटो का सदस्य बनाने की भी चुनौती दी जो वार्सा संधि का सदस्य थे। 1955 में नाटो के जवाब में वार्सा संधि हुई थी, जिसका मकसद सभी सदस्य देशों को सैन्य सुरक्षा मुहैया कराना था। हालांकि सोवियत संघ के टूटने के बाद इस संधि का भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।